हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल सूरी फ्रॉम रेज इमिग्रेशन। आज हमारे साथ अर्जिता जी हैं, इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेटिव कनाडा से। सो वेलकम अर्जिता। थोड़ा सा आप मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में प्लीज बताइए। Thank you so much, Rahul. Hi everyone. Yes, I represent International Business University across India. और International Business University जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, बिजनेस प्रोग्राम्स है हमारे पास। एंड जो लोकेशन है यूनिवर्सिटी की, दैट इज डाउनटाउन टोरंटो। ओके, तो आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं मैम? प्रोग्राम्स स्टूडेंट बैचलर्स प्रोग्राम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, मास्टर प्रोग्राम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी +2 कर चुके हैं इंडिया से, वो अगर बैचलर प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पर और वो अब मास्टर प्रोग्राम्स के लिए, MBA प्रोग्राम्स के लिए टू बी स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, देन वी हैव ऑप्शंस फॉर देम टू। ओके, मास्टर्स में आपके पास क्या प्रोग्राम है एंड किस स्पेशलाइजेशन के साथ है? सो मास्टर्स में हमारे पास एक जनरल स्ट्रीम है, MBA जनरल स्ट्रीम, जिसमें किसी भी बैकग्राउंड से आते हुए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 4 स्पेशलाइजेशंस है जो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट दे कैन पिक, जैसे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एनालिटिक्स। ये सभी प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं सितंबर इनटेक के लिए। स्टूडेंट्स चाहे BA बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे BTech बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे BCom से आ रहे हैं, दे कैन टोटली अप्लाई फॉर दीस प्रोग्राम्स। ओके, सो वी हैव 5 स्पेशलिस्ट बेसिकली इन MBA। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, ट्यूशन फी इसमें क्या है स्टूडेंट्स के लिए? ऑलराइट, सो जो ट्यूशन फी है, बीइंग अ नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी, IBU इज वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट्स। जो MBA प्रोग्राम है, टोटल फीस MBA की जाती है 34,500 और पहले साल की फीस, जो 1 साल की फीस स्टूडेंट को पे करनी होती है, उसके लिए स्टूडेंट को $17,250 यानी लगभग 10.5 लाख रुपए पे करने होते हैं पहले साल में। ओके मैम, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें आप स्टूडेंट को जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा? हाँ जी, किसी भी प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट एनरोल करते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर 3 years ऑफ वर्क परमिट। ओके, एंड स्टूडेंट का मैम एकेडमिक गैप कितना चल जाएगा इसमें? ओके, वी आर टेकिंग गैप अप टू 10 years। सो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर्स अपना 2013 या उसके बाद किया है, दे आर मोर देन वेलकम। इट्स जस्ट दे मस्ट बी इंडल्ज्ड इनटू सम सॉर्ट ऑफ वर्क। क्या काम उन्होंने किया है, किस तरह की जॉब में थे, अगर बिजनेस कर रहे थे, किसी भी प्रोफाइल पे वो काम कर रहे थे, उसकी डिटेल्स हमें चाहिए होगी राहुल। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपके पास बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम है, तो स्टार्ट विद मास्टर्स। तो मास्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एकेडमिक परसेंटेज क्या रहेगी एंड उनके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या स्कोर रहेगा, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली बच्चों के लिए। सो जब स्टूडेंट MBA प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, सभी तरह के स्टूडेंट, अगर वो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अगर वो प्रीवियसली पास आउट है, वर्क एक्सपीरियंस है उनके पास, सभी अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव वेरी फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। सो जो स्टूडेंट फ्रेशली ग्रेजुएट है, लेट्स से 70% है एंड दे नीड 1 letter ऑफ रिकमेंडेशन, they can go ahead and take the admission in IBU. Then जिन स्टूडेंट के पास 3 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, they are also more than welcome. किसी भी फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस हो, किसी भी फील्ड में आपने बैचलर्स की हो, you would have 1 or 2 option with us. I'm sure about that. Okay, तो academic percentage क्या रहेगी if student is recent pass out, right? तो उनकी क्या परसेंटेज है? अगर स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, एकेडमिक परसेंटेज की क्या रिक्वायरमेंट है? रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए 70% की रिक्वायरमेंट होगी राहुल। और जो प्रीवियसली पास आउट है विद 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और मोर देन दैट, उनके लिए 55% का क्राइटेरिया है। मैम, क्लासेस कितने दिन की रहेंगी IBU में? राहुल, क्लासेस रहती है 2 दिन की। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो काम भी करना प्रेफर करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। So yes, they have classes for 2 days, and for that they will have to dedicate these 2 days to the university. Okay. And इसमें distance learning या open board मैम acceptable है इस यूनिवर्सिटी में? Absolutely acceptable. So अगर स्टूडेंट MPA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग एक्सेप्टेबल है। अगर स्टूडेंट बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ओपन बोर्ड से है, वी आर गिविंग फेयर चांस टू ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ऑल द बोर्ड्स। लाइक मास्टर्स के लिए से स्टूडेंट जा रहा है, तो यहाँ पे 3 years की बैचलर ही एक्सेप्टेड है या 4 year की बैचलर एक्सेप्टेड है? वी आर टेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैचलर। स्टूडेंट ने 3 years की है, 4 years की है, जैसे BA, BCom, BBA, BTech, कोई भी बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहे हैं। वी हैव स्पेशलाइजेशन
दिस इज़ द रीज़न दैट वी हैव स्पेशलाइजेशन, कि किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स प्रोग्राम चूज कर सके एंड देन उसमें एनरोल कर सके। ओके, मतलब 3 इयर्स का स्टूडेंट जो यहाँ से बैचलर कंप्लीट करता है वो भी एक्सेप्टेड। यस। जैसे कि आपने मुझे अपने बैचलर्स के प्रोग्राम्स के बारे में बताया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्टूडेंट्स को बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए मैथ्स मैंडेटरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, दैट इज ओके, वी आर गिविंग यू अ फेयर चांस, यू कैन अप्लाई विद IBU। अगर आपने किसी ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है जहाँ मैथमेटिक्स की कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है, वी विल टीच यू अ ब्रिजिंग कोर्स ऑन श्योर। जब आप पहुँच जाते हैं यूनिवर्सिटी, हम आपको एक ब्रिजिंग कोर्स पढ़ाएंगे जिसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। ओके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बेसिकली। ओके, तो बेसिकली जैसे कि मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि कोई भी स्टूडेंट जो है बैचलर्स में एनरोल हो सकता है स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है। Yes. उसके लिए मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं। ठीक है। एंड फी स्ट्रक्चर क्या होगा मैम बैचलर्स के लिए? सो बैचलर्स के लिए गुड न्यूज़ है, टोटल फीस हमारा जो बैचलर्स का है दैट इज $69,000 For 4 years. For 4 years. Okay. बट स्टूडेंट्स को 9,000 की बर्सरी है, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उन्हें 9,000 की बर्सरी यानी लगभग 5.5 लाख रुपए की बर्सरी इस अमाउंट के ऊपर मिल जाएगी। बेसिकली स्कॉलरशिप्स। Yes, it is more or less scholarship, but yes, the bursary. So, स्टूडेंट का टोटल फीस होता है $60,000। बट अगर आप पहले साल की फीस देखेंगे, वी हैव कैप्ट इट द लोएस्ट सो दैट GIC एंड अदर एक्सपेंसेस के साथ जब स्टूडेंट जा रहा है कनाडा, सो इट कैन बी इजी ऑन देयर पॉकेट। सो $13,250 जो डॉलर पहले साल की फीस जो स्टूडेंट को $13,250 पे करनी होती है, दैट कम्स समवेयर अराउंड 8.25 lakhs इन इंडियन करेंसी। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी रीजनेबल। 8.25 लाख रुपए की जब हम बात करते हैं तो ये फीस बैचलर डिग्री के लिए काफी अफोर्डेबल है स्टूडेंट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बैचलर्स के लिए? बैचलर्स में इट्स वेरी सिंपल एंड स्टूडेंट कैन अप्लाई विद 55% इन एकेडमिक्स। अगर 55% है 12th में, प्लस अगर स्टूडेंट का गैप है स्टडीज में, लेट्स से दे पास्ड इन 2020, सो नाउ दे हैव 4 years ऑफ गैप, दे कैन स्टिल अप्लाई विद IBU। ओके, बैचलर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट रहती है? It will remain the same for MB and BCom. English language 6 each for proficiency. IELTS and overall 60 for PT. Yes. Okay. And क्या आपकी यूनिवर्सिटी में कोई फास्ट ट्रैक ऑप्शन भी है? हाँ जी, बिल्कुल है। फास्ट ट्रैक ऑप्शन का मतलब होता है कि स्टूडेंट जो टेन्योर है एकेडमिक डिग्री का, उससे पहले कंप्लीट कर सकता है या नहीं। सो जो 2 साल की डिग्री है MBA की, स्टूडेंट कैन कंप्लीट इट इनटू 16 months। इसमें स्टूडेंट जो समर ब्रेक होता है, टर्म ब्रेक होता है बेसिकली, वो नहीं लेते हैं, स्किप कर देते हैं। यस, सो क्लासेस रिमेन्स द सेम बट टर्म ब्रेक स्किप हो जाएगा एंड 16 month में MBA कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट BCom जो कि 4 साल की डिग्री है, अगर स्टूडेंट अगेन फास्ट ट्रैक ऑप्शन लेना चाहते हैं, 2.8 years में उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनटेक कौन-कौन से हैं आपकी यूनिवर्सिटी में फॉर मास्टर्स प्रोग्राम? वी हैव 3 total intakes. Okay. So January, May and September. Basically we are open for all 3 intakes. Okay. But अभी offshore student, offshore as in when I say offshore, I mean इंडिया में जो स्टूडेंट हैं वो जा सकते हैं सितंबर एंड जनवरी के लिए। अभी जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो सितंबर 24 के लिए एंड जनवरी 25 के लिए जो इनटेक अभी ओपन है। बिल्कुल। ओके, एंड ऑनशोर स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में है, क्या ऑनशोर के लिए भी आपके पास इनटेक्स हैं? हाँ जी, जब मैंने कहा तीनों ही इनटेक ओपन है। सो ऑनशोर कनाडा में जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काम कर रहे हैं और अब मास्टर प्रोग्राम्स के लिए या बैचलर प्रोग्राम के लिए एनरोल करना चाहते हैं, वी आर स्टिल टेकिंग स्टूडेंट्स इन मे इनटेक, मे 2024। ऑनशोर स्टूडेंट्स जो है उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है, काफ़ी ज़्यादा वाइड क्राइटेरिया होता है जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ एक एडवांटेज है ऑनशोर स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट अभी कनाडा में ही हैं, दे डू नॉट हैव टू पे कंप्लीट 1 year's फीस। वो 2150 यानी $2150 के साथ में इनिशियल डिपॉजिट पे करके क्लास स्टार्ट कर सकते हैं IBU में। जो ऑनशोर स्टूडेंट के लिए है या ऑफशोर स्टूडेंट के लिए है? ये ऑनशोर स्टूडेंट के लिए है राहुल। ओके, थैंक यू अर्जिता फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू so much Rahul for having me and thank you so much everyone, anybody who's watching this video। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है जो आप चाहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी के लिए पूछना, यू कैन कम विजिट रे इमिग्रेशन, दे हैव देयर ऑफिस इन अम्बाला, दे आर आवर ऑथराइज्ड पार्टनर्स। एंड अगर आपको अप्लाई करना है इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी में, देयर इज नो एप्लीकेशन फीस, प्लीज कम विजिट देयर ऑफिस, द टीम हियर इज वेरी एफिशिएंट इन आंसरिंग योर क्वेरीज।
आपका ऑन स्पॉट असेसमेंट होगा. ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू आर मोर देन वेलकम एट IBU. थैंक यू.